प्रश्न, यात्रावृत्त या यात्रा साहित्य किसे कहते हैं? उत्तर, यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो वे उसका मानसिक आनंद उठा सके और घर बैठे ही उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहां के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सके। इस विधा का यह लक्ष्य रहता है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचा सके। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के स्वरूप निरीक्षण तथा उसकी वर्णन शैली की सौष्ठव एवं सौंदर्य पर अधिक निर्भर रहती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल और विनय मोहन शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संकलन में विनय मोहन शर्मा का दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा वृतांत पर्याप्त रोचक और ज्ञानवर्धक होने के कारण सफल यात्रा वृतांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न, यात्रावृत्त या यात्रा साहित्य किसे कहते हैं? उत्तर, यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो वे उसका मानसिक आनंद उठा सके और घर बैठे ही उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहां के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सके। इस विधा का यह लक्ष्य रहता है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचा सके। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के स्वरूप निरीक्षण तथा उसकी वर्णन शैली की सौष्ठव एवं सौंदर्य पर अधिक निर्भर रहती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल और विनय मोहन शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संकलन में विनय मोहन शर्मा का दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा वृतांत पर्याप्त रोचक और ज्ञानवर्धक होने के कारण सफल यात्रा वृतांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न, यात्रावृत्त या यात्रा साहित्य किसे कहते हैं? उत्तर, यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो वे उसका मानसिक आनंद उठा सके और घर बैठे ही उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहां के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सके। इस विधा का यह लक्ष्य रहता है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचा सके। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के स्वरूप निरीक्षण तथा उसकी वर्णन शैली की सौष्ठव एवं सौंदर्य पर अधिक निर्भर रहती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल और विनय मोहन शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संकलन में विनय मोहन शर्मा का दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा वृतांत पर्याप्त रोचक और ज्ञानवर्धक होने के कारण सफल यात्रा वृतांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न, यात्रावृत्त या यात्रा साहित्य किसे कहते हैं? उत्तर, यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो वे उसका मानसिक आनंद उठा सके और घर बैठे ही उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहां के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सके। इस विधा का यह लक्ष्य रहता है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचा सके। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के स्वरूप निरीक्षण तथा उसकी वर्णन शैली की सौष्ठव एवं सौंदर्य पर अधिक निर्भर रहती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से
राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल और विनय मोहन शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संकलन में विनय मोहन शर्मा का दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा वृतांत पर्याप्त रोचक और ज्ञानवर्धक होने के कारण सफल यात्रा वृतांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न, यात्रावृत्त या यात्रा साहित्य किसे कहते हैं? उत्तर, यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो वे उसका मानसिक आनंद उठा सके और घर बैठे ही उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहां के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सके। इस विधा का यह लक्ष्य रहता है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचा सके। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के स्वरूप निरीक्षण तथा उसकी वर्णन शैली की सौष्ठव एवं सौंदर्य पर अधिक निर्भर रहती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल और विनय मोहन शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संकलन में विनय मोहन शर्मा का दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा वृतांत पर्याप्त रोचक और ज्ञानवर्धक होने के कारण सफल यात्रा वृतांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न, यात्रावृत्त या यात्रा साहित्य किसे कहते हैं? उत्तर, यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो वे उसका मानसिक आनंद उठा सके और घर बैठे ही उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहां के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सके। इस विधा का यह लक्ष्य रहता है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचा सके। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के स्वरूप निरीक्षण तथा उसकी वर्णन शैली की सौष्ठव एवं सौंदर्य पर अधिक निर्भर रहती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल और विनय मोहन शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संकलन में विनय मोहन शर्मा का दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा वृतांत पर्याप्त रोचक और ज्ञानवर्धक होने के कारण सफल यात्रा वृतांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न, यात्रावृत्त या यात्रा साहित्य किसे कहते हैं? उत्तर, यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो वे उसका मानसिक आनंद उठा सके और घर बैठे ही उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहां के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सके। इस विधा का यह लक्ष्य रहता है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचा सके। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के स्वरूप निरीक्षण तथा उसकी वर्णन शैली की सौष्ठव एवं सौंदर्य पर अधिक निर्भर रहती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल और विनय मोहन शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संकलन में विनय मोहन शर्मा का दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा वृतांत पर्याप्त रोचक और ज्ञानवर्धक होने के कारण सफल यात्रा वृतांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न, यात्रावृत्त या यात्रा साहित्य किसे कहते हैं? उत्तर, यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है।
इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो वे उसका मानसिक आनंद उठा सके और घर बैठे ही उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहां के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सके। इस विधा का यह लक्ष्य रहता है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचा सके। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के स्वरूप निरीक्षण तथा उसकी वर्णन शैली की सौष्ठव एवं सौंदर्य पर अधिक निर्भर रहती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र यशपाल और विनय मोहन शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संकलन में विनय मोहन शर्मा का दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा वृतांत पर्याप्त रोचक और ज्ञानवर्धक होने के कारण सफल यात्रा वृतांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।